अंबिकापुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ की एसपी हुआ करते थे। तो मैंने कविता सुनाई थी, उसके बाद इन्होंने क्लेम किया कि वो मेरे शागिर्द हैं। वो कौन सी कविता थी जो पहली बार उन्होंने सुनी, इससे पहले कविताएं लिखी नहीं थी उन्होंने। इस कविता को सुन के उनको प्रेरणा मिली थी, वो सुना रहा हूँ। दरवाज़ा पीटा किसी ने सवेरे सवेरे, मैं चीखा भाई मेरे, घंटी लगी है बटन दबाओ, मुक्केबाजी का अभ्यास मत दिखाओ। दरवाज़ा खोला तो सिपाही था, हमारे दिमाग के लिए तो पहले से ही तबाही था। सुबह सुबह खाकी वर्दी ही लगने लगी सर्दी। पूछा कैसे पधारे, वो बोला अब तो देख लिया है इसलिए रोजाना आया करेंगे आपके द्वारे। रोजाना आएंगे, अब हमें पसीने आ गए, खोपड़ी पर भयानक काले बादल छा गए। क्या कहा, रोजाना आएंगे यानी आप हमें किसी झूठे केस में फंसाएंगे? वो बोला नहीं 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 अशोक जी, ऐसा मत सोचिए, आप तो पहले पसीना पहुंचिए। मैं करतार सिंह पुलिस में हवलदार हूं, लेकिन मूलतः एक कलाकार हूं। मुझे सही रास्ता दिखा दें, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, शागिर्द बनना चाहता हूं, मुझे कविता लिखना सिखा दें। सुनकर तसल्ली हुई, हम भी हैं छुई मुई बेकार घबराए हैं। अच्छा तो आप कविता सीखने आए हैं, लेकिन पुलिस और कविता, देखो भाई मामला नहीं जमता। वो बोला मामले को तो मैं जमाऊंगा, तुम तो बस चेला बना लो, जैसी कहोगे लिख के दिखाऊंगा। हमने सोचा ये तो आपसे तुम पर आ गया, मामले से पहले हम ही को जमा गया। खैर इसकी बातों में सिर न पैर, पूछा पहले लिखी हैं? बोला सुनाऊं? मैंने कहा नहीं 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 अभी नहीं, दरअसल मैं बताऊं, शिष्य मैं ऐसे नहीं बनाता हूं, पहले एक विषय बताता हूं, टॉपिक बताता हूं, उस पर लिख कर दिखाओ, आज नहीं फिर कभी ले आओ। कविता में दम हुआ तो शिष्य बनाऊंगा, वरना क्षमा चाहूंगा। तो उतावली में मैं बोला कि क्या टॉपिक है, क्या विषय है? मैंने कहा सुनो, विषय ये है कि शाम का समय है, पहाड़ों के पीछे सूरज डूब रहा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, मेंढक टर्रा रहे हैं, पहाड़ों के पीछे सूरज डूब रहा है और कोई आदमी बैठा बैठा उब रहा है। तो शाम का समय और आदमी की उदासी, इस पर कविता लिखकर दिखाओ, लंबी नहीं जरा सी। तो बोला अच्छा नमस्कार, चलता हूँ, कल मिलता हूँ। मैंने चैन की सांस ली, सोचा कविता लिखना मजाक नहीं, लेकिन वो तो अगले ही दिन आधम का, एक हाथ में कागज और एक हाथ में डंडा चमका। सुनिए गुरुजी और देना शाबाशी, कविता लंबी नहीं जरा सी, शाम का समय और आदमी की उदासी। सुनिए। कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज, कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज, धीरे धीरे एसपी के चेहरे सा गुलाबी हो गया, जी शताबी हो गया। फिर जेब कतरे की फोड़ी गई खोपड़ी सा लाल हो गया, जी कमाल हो गया। हथकड़ियों की खनखनाहट ऐसी चिड़ियां चहचहाएं, बैरक के खर्राटों खर्राटों जैसे मेंढक भी टर्राएं। तो सिपाही की वर्दी जैसे पर्वतों के पीछे सूरज, दिन दहाड़े सबके आगे तस्करों की तरह फरार हो गया, जी अंधकार हो गया। और ऐसे में एक सिपाही जेब कतरे की जेब खाली मिलने से उदास हो गया, जी निराश हो गया। ये शाम क्या हुई, सत्यानाश हो गया। गुरुजी कैसी लगी कविता? चेला जमता कि नहीं जमता? मैंने कहा मान गए यार, तुम कवि भी उतने अच्छे हो जितने अच्छे हवलदार, तुम लिख सकते हो, इतना बता दूं। तो बोला अच्छा तो नारियल लाऊं, गंडा बांधूं? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, गंडा वंडा सब बेकार है, तुम्हें शिष्य बनाना हमें स्वीकार है। जो देखो सो लिखो, यही गुरु मंत्र है। वैसे तुम्हारी लेखनी स्वतंत्र है, जो चाहे लिखो लेकिन मस्त दिखो। तो इस तरह मैंने उसको टरकाया, लेकिन अगले दिन वो तो फिर आया। मैंने पूछा कहो करतार? वो बोला गुरुजी गजब हो गया, एक आदमी का कत्ल हो गया। मैंने पूछा किसका हुआ? वो बोला भगवान की दुआ। गजब हो गया मैंने इसलिए नहीं कहा कि कत्ल हो गया, वो तो होते रहते हैं, पर इस कत्ल के चक्कर में अपनी नई कविता बन गई गुरुजी, मुकद्दर इसको कहते हैं। नई कविता सुनिए कि डंडे का जैसे ही काम खत्म हुआ था, वीर रस में बता रहे हो, डंडे का जैसे ही काम खत्म हुआ था,
मुजरिमों को पीट के निश्चिंत हुआ था, वैसे ही दरोगा ने बुला लिया मुझे, बोला कत्ल हो गया है, जाओ जल्दी से। तो दरवाजे पे औंधे मुंह एक लाश पड़ी थी। सस्पेंस देखिए गुरुजी, दरवाजे पे औंधे मुंह एक लाश पड़ी थी, लाश की कलाई में विदेशी घड़ी थी, गले में सोने की चेन, रस्सी के निशान, और निशान का काफिया क्या मिलाया ये देखिएगा। गले में सोने की चेन, रस्सी के निशान, और 4 बार चाकू किया पीठ में प्रदान 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 प्रदान। गले में सोने की चेन, रस्सी के निशान और 4 बार चाकू किया पीठ में प्रदान। तो हत्यारा भी कोई बुद्धिजीवी बड़ा था, एक भी निशान उसने नहीं छोड़ा था। फिर भी फोटो लिए फोटोग्राफर ने, कही मैं भी खड़ा था, फोटो मेरी भी आ गई। तो कल मैं फोटोग्राफर से एक कॉपी लाऊंगा, लाश काट के मैं फ्रेम में लगाऊंगा। हाँ, तो उसके बाद पंचनामा बनाया, फिंगरप्रिंट वाला ज़रा देर से आया, लाश को फिर हम सब ने एम्बुलेंस में फेंका और मैंने भी नज़रें बचा के मौका एक देखा, पिछवाड़े आया तो मुझे बेंच एक दिखी और बैठ के उस बेंच पे ये कविता लिखी। मैं मौन था। मैंने पूछा जिस आदमी का कत्ल हुआ वो कौन था? जिस आदमी का कत्ल हुआ वो कौन था? वो बोला कोई ना कोई तो होगा, ये सब तो पता करेगा दरोगा, कोई ना कोई तो होगा, ये सब तो पता करेगा दरोगा। मैंने कहा दरोगा की तुम बाहर निकल जाओ, तुम, ये कविता है, ये कविता की चिता है। वो बोला गुरुजी वही तो लिखा है जो दिखता है। मुझे गुस्सा है, जो दिखता है बस ये दिखता है तुझे, अपना घर, अपना पड़ोस, अपना समाज नहीं दिखता, तू इन सब पे क्यों नहीं लिखता? वो लौट गया और आखिरी बार, अगली बार जब वो फिर आया तो कुछ उदास उदास, कुछ मुरझाया मुरझाया बोला। मैंने पूछा क्या हुआ करतार? बोला घर पे लिखी है इस बार, शीर्षक है हर बार। हर बार दमियल माँ की अंग्रेज़ी दवाई और आटा दाल गुड़ की महंगाई बराबर की तनख्वाह खा जाती है। हर बार मुनिया की स्लेट रोती रह जाती है, हर बार चंपा की धोती रह जाती है। हर बार मकान मालिक सिपाही से नहीं डरता है, हर बार राशन वाला इंतज़ार नहीं करता है, हर बार वर्दी धुलवाना ज़रूरी है, हर बार पॉलिश लगवाना मजबूरी है, लेकिन मुरझाए चेहरों पर चमक नहीं आती है। आफतों की कांटा बेल घर भर पर और छा जाती है, मुनिया स्लेट को रोती रह जाती है, हर बार चंपा की धोती रह जाती है, हर बार। मैंने कहा वाह करतार, बधाई है, और इस बार तो तूने सचमुच कविता सुनाई है। और अब मैं गुरु और चेले की बात भूलूं, तेरे चरण कहाँ हैं, आज छू लूं। और ये सच है करतार, मेरे कवि मित्र, मेरे यार, कि कविता लिखना कोई क्रीड़ा नहीं है। और जिस कविता में मानवता की पीड़ा नहीं है, जिस कविता में ज़माने की गर्द नहीं है, और जिस कविता में इंसानियत का दर्द नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कविता नहीं है, कविता नहीं है।